एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि जो लोग आपके साथ आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे इम्यून किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उन लोगों का टीकाकरण कर दिया जाए कि जो लोग बाहर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा भला बोलते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा नहीं समझते, वो लोग आपके लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्फ्लुएंस ना करें। स्टार्टिंग में लोगों को इम्यून करना बहुत जरूरी है। खासकर एक इंसान अगर आज आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ रहा है तो उसे इम्यून करना बहुत जरूरी है कि वो लोगों के प्रभाव में ना आए जो उसे नेगेटिव कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना पड़ेगा कि हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कहां से हुई। क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री समझ ली तो सामने वाले को यह समझ आ जाएगा कि अगर कोई मुझे यह बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, ये पॉन्जी स्कीम है, ये चेन सिस्टम है, ये फ्रॉड होता है, हमने बहुत कंपनीज देखी हैं, हमने पैसा लगाया, बेकार होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता, तो इसका क्या जवाब है और वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है आप ही जानना चाहते हो कि इनका क्या जवाब है और क्या बताया जाए डिस्ट्रीब्यूटर को जिससे वो इम्यून हो जाए। तो आपको मैंने जैसे बताया कि आपको जानना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कहां से शुरू हुई। नेटवर्क मार्केटिंग कोई 5-10 साल पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। 1934 के अंदर एक शख्स थे, कार्ल रेनबर्ग, जो चाइना से यूएस पहुंचते हैं। उन्होंने चाइना में देखा कि बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन्स को यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग औषधियों पे डिपेंडेंट हैं, वो नेचुरल रेमेडीज ले रहे हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स को यूज कर रहे हैं जिससे वो हेल्दी रहते हैं। चाइना में लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है बट यूएस में नहीं है। तो उन्होंने यूएस में आगे कंपनी शुरू करी 1934 में, जिस कंपनी का नाम उन्होंने रखा कैलिफोर्निया विटामिन्स। ये एक मल्टीविटामिन बनाने वाली कंपनी थी, ये कुछ नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती थी कंपनी। और ये कंपनी पहले तो सिर्फ कैलिफोर्निया में थी बट ये जल्दी से फैल गई, बड़ी बन गई, लोगों को बहुत पसंद आए प्रोडक्ट्स। तो इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया ठीक 5 साल के बाद। 1939 के अंदर इस कंपनी का नाम चेंज हो गया और कंपनी का नाम रख दिया गया न्यूट्रालाइट। अब न्यूट्रालाइट लोगों को पसंद आने लग गया, पूरी अमेरिका में फैलने लग गया। बट न्यूट्रालाइट में उन्होंने एक चीज नोट करी कि लोग जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जो एक्चुअल में लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो रेफरेंस से ज्यादा खरीद रहे हैं। लोगों को प्रोडक्ट से फायदा हो रहा है तो वो लोगों को बता रहे हैं। एक्चुअल में जो कस्टमर आ रहा है वो रेफरेंस बेस्ड मॉडल से आ रहा है, ना कि डायरेक्ट आ रहा है हमारे पास। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करूं, इससे बढ़िया जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है इन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दूं। जब यही मेरा प्रचार कर रहे हैं, यही वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से मुझे बिजनेस लेकर आ रहे हैं, तो इन्हें कुछ मुनाफा दे देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा। उन्होंने 2% का कमीशन रखा और लोगों को बोला कि सर आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर आप लोगों को बताएंगे तो जो भी हमारी सेल आपके थ्रू होगी हम उस पर 2% का मार्जिन आपको दे देंगे। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि वो लोग भी अगर आगे किसी को बताते हैं उसका भी हम आपको मार्जिन देंगे। इस तरीके से पहली बार पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहां पे 2 लेवल पे पैसा मिलना शुरू हो गया उस इंसान को जो लोगों को वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के थ्रू एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। अब बहुत सफलता मिल रही थी, लोग बताने लग गए। तो 1949 के अंदर 4 साल के बाद 2 लोगों ने न्यूट्रालाइट को ज्वाइन किया। उनके मल्टी लेवल मॉडल के अंदर 2 लोगों ने ज्वाइन किया। पहला इंसान था जे वैन एंडल और दूसरा इंसान था रिचर्ड डिवॉस। ये 2 लोगों ने जब न्यूट्रालाइट को ज्वाइन किया, इन्होंने बहुत काम किया और 10 साल तक काम किया, 1959 तक काम किया, जब तक न्यूट्रालाइट ने अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज नहीं करी। न्यूट्रालाइट दोबारा से ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल की तरफ जा रही थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर उतना फोकस नहीं किया, तो 2 लोग न्यूट्रालाइट से अलग हो गए और इन्होंने एक कंपनी की स्थापना करी जिसे आज आप एमवे के नाम से जानते हो। एक्चुअल में इस कंपनी का नाम है द अमेरिकन वे और इसे शॉर्ट में बोलते हैं एमवे। ये कंपनी की स्थापना करी। सबसे पहले जो एमवे प्रोडक्ट बेचती थी वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचती थी। घर में सफाई का जो सामान होता है, कुछ लिक्विड ऐसे आते हैं, डिटर्जेंट टाइप की चीजें आती हैं, वो एमवे बेचती थी। बट जैसे जैसे एमवे ग्रो करती गई, एमवे ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर फोकस किया और 2 लेवल पे नहीं, लोगों को 3 लेवल पे पैसा देना शुरू किया इनिशियली। उसके बाद उन्होंने बार बार अपने जो मार्केटिंग मॉडल थे चेंज करे जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा हो। 1972 तक एमवे की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी। ऐसी ग्रोथ और कंपनीज में देखी ही नहीं गई जितना पैसा एमवे ने कमाया। और 1972 के अंदर कुछ लोगों ने यह समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी एमवे से बहुत सारे लोग अलग हुए
और कंपनीज जो देख रही थी एमवे को, वो भी एमवे से इंस्पायर हो गई और वो भी उतर गई नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के साथ काम करने के लिए मार्केट में। बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। अब 1994 की बात है। एमवे ने एक्चुअल में दो लोगों ने काम करना शुरू किया था न्यूट्रल लाइट में, जे वैन एंडल एंड रिचर्ड डिवोस ने, जिन्होंने एमवे की स्थापना करी। 1994 में उन्होंने एमवे ने न्यूट्रल लाइट को ही खरीद लिया। न्यूट्रल लाइट ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल पे आ गई थी और ये नेटवर्क मार्केटिंग पे थे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में पावर इतनी थी, पैसा इतना था कि उन्होंने न्यूट्रल लाइट को ही खरीद लिया। आज एक्चुअल में एमवे ने न्यूट्रल लाइट को खरीदा हुआ है। अब हुआ क्या, इनिशियल 1990s में ये जो बाहर की कंपनीज थी आई इंडिया के अंदर। अब ये इंडिया में आई, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत पसंद आया। एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, पैसिव इनकम मिलती है लोगों को। यहाँ पे इन्होंने सेमिनार्स कंडक्ट करे, लोगों को इन्फ्लुएंस किया और लोग जुड़ गए। लोगों ने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए इंडिया में। बट एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो यहाँ पे लोगों के काम के ही नहीं थे। इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट ही नहीं थे। प्रोडक्ट क्या थे? कार वॉश बहुत बढ़िया होगी, शाइन करेगी आपकी गाड़ी, बट इंडिया में लोगों के पास गाड़ियां ही नहीं थी। तो इंडिया में लोगों ने प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए क्या किया, उस कार वॉश से अपनी भैंसों को नहलाना शुरू कर दिया। अब इंडिया में प्रोडक्ट काम का ही नहीं था लोगों का। तो जो इंडिया में उन कंपनीज में जो लोग काम करते थे उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट काम का है नहीं, प्लान बहुत काम का है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पसंद आ रही है। उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक वर्ड बहुत मशहूर है जिसे बोलते हैं जुगाड़। उन्होंने एक जुगाड़ शुरू कर दिया, प्रोडक्ट ही हटा दिया। सिर्फ प्लान पे काम हो रहा है, पैसे लगाओ पैसे बनाओ, पैसे लगाओ पैसे बनाओ। और यहां से शुरू हुई चिट फंड कंपनीज। अब ये चिट फंड में क्या होता था, पैसा लगाओ पैसा बनाओ। पॉन्जी स्कीम्स आ गई, सिर्फ पैसा लगता जा रहा है, प्रोडक्ट नाम का कुछ है ही नहीं। इसके बाद लोगों को बहुत लॉस झेलने पड़े। क्यों? क्योंकि कंपनीज लोगों को एक्चुअल में पैसा लेके भाग गई। क्योंकि कुछ ऐसे लालची लोगों ने ये कंपनी शुरू करी थी, ये चिट फंड स्कीम्स, ये पॉन्जी स्कीम्स, जो सिर्फ अपना मुनाफा चाहते थे, लोगों का नहीं। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू काम नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअल में पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। तो लोगों का बड़ा लॉस हुआ, खासकर साउथ इंडिया के अंदर और पंजाब साइड के अंदर इंडिया में लोगों का बहुत लॉस हुआ। ये सब जब हुआ लोगों के साथ, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं कर रहे थे। बट फिर लोगों ने और अट्रैक्टिव स्कीम्स निकाल दी। प्रॉपर्टी के अंदर निवेश, गोल्ड के अंदर निवेश, वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू। उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट वो भी फर्जी था। एक्चुअल में जो अच्छी कंपनीज थी वो हाईलाइट नहीं हो पा रही थी, और जो लोग गलत कर रहे थे वो हाईलाइट हो रहे थे। हर जगह हाईलाइट हो रहे थे। सी, आप जिंदगी भर लोगों का भला करते रहो, आप हाईलाइट नहीं होगे। आप किसी का गलती से भी मर्डर कर दो, आप अगले दिन अखबार में आ जाओगे। तो लोग जो गलत कर रहे थे वो हाईलाइट हो रहे थे, और अच्छी कंपनीज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। लोगों ने समझ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं होता, ये हमें नहीं करना। क्योंकि ऐसी स्कीम्स के बारे में हर जगह सुनने में आ रहा था कि ये स्कीम्स गलत होती हैं। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का भी निर्माण हुआ। बट गवर्नमेंट को हर चीज को ठीक करने में टाइम लगता है। ये स्कीम्स चलती रही, पर लोगों को जब इतना गलत लगने लग गया, लोगों को सुनने में आ गया कि गलत होता है, लोगों का विश्वास उठ गया नेटवर्क मार्केटिंग से। और आज भी अगर आप अपने फादर की एज के कोई इंसान से पूछोगे नेटवर्क मार्केटिंग कैसा होता है, तो वो लोग बोलेंगे बेकार होता है, हमने बहुत कंपनीज देखी, हमने स्कीम्स देखी हैं। तो ये वो स्कीम्स थी। बट इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में एक्चुअल में ढंग की कंपनीज ने जन्म लिया, जो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, और जिन कंपनीज ने मल्टी लेवल मार्केटिंग का सहारा लिया, क्योंकि उन्हें पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत पावर है। अगर कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाएगा, उसे पैसा दिया जाएगा, तो वो प्रचार करेगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेटवर्क मार्केटिंग का। उन्होंने काम करना शुरू किया और इस बार अपनी स्कीम को पीछे रखा, अपने प्लान को पीछे रखा और अपने प्रोडक्ट को आगे रखा। प्रोडक्ट के ऊपर बात हुई। आप देखोगे जो अच्छी कंपनीज है उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पहले आगे रखा और लोगों को बोला प्रोडक्ट ट्राई करो, प्रोडक्ट अच्छा लगे तो प्रमोट करना। ये होती है जेन्युइन कंपनीज। और आज आप देखिए मार्केट में इस तरीके की जेन्युइन कंपनीज ने नेटवर्क मार्केटिंग की छवि को दोबारा से सही करना शुरू कर दिया है। अब दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों में अवेयरनेस आ गई है। गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने नॉर्म्स लॉन्च कर दिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए कि ये अगर है, ये गाइडलाइंस लॉन्च कर दी है हमने, ये गाइडलाइंस अगर कंपनी फॉलो कर रही है तो कंपनी ठीक है।
एंड फाइनली नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ऐसी कंपनी के साथ हैं या आपने किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है जहां पे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा कल्चर है, अच्छे प्लान है, तो वहां पे आप काम करके अपना फॉर्च्यून बना सकते हो। और अगर प्रोडक्ट ही नहीं है, हवा में बातें हो रही हैं, तो वो एक पॉन्जी स्कैम है, ये आप समझ लीजिए। इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो मैंने इसलिए बताई है कि आपको ये समझ आ जाए कि कहां से शुरू हुआ, क्यों ये कंसेप्ट ने जन्म लिया और कैसे इंडिया में लोगों के साथ गलत हुआ है। इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत होता है, बट हर कंपनी गलत नहीं है। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल मीडियम है बहुत जल्दी पैसे कमाने का, और एक कंपनी के लिए भी जो अपने प्रोडक्ट को बहुत जल्दी कस्टमर्स तक डीप लेवल पे उतारना चाहती है, दोनों के लिए ही फायदा है। तो एज अ कंपनी भी फायदा है, लोगों के लिए भी फायदा है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग पे संदेह ना करें, और जो मैंने आज आपको सिखाया है ये अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री हर डिस्ट्रीब्यूटर को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दो हर जगह पे अपनी पूरी टीम के साथ, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सो दैट लोग जान पाए कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। अब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं